वो कहते हैं ना कि अगर आपके हौसले बुलंद हो तो आपके उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। आंटी पराठे वाली कुछ ऐसी ही है। कहीं नौकरी नहीं, 10वीं की मार्कशीट मांगते, वो चीज नहीं मेरे पास। मैंने हर जगह ट्राई करी और आदमी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वो लोगों के अलग अलग डिमांड। जब वो मुझे नौकरी देंगे, मैं अपने कान के गिरवी रखे, फिर ये रेडी लेके आई। मैं रेडी लाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ठिया भी अच्छी तरह देखा। मैंने लोग बाग परेशान तो नहीं करेंगे। फोन कर करके एक तो धमकी देते हैं, बच्चे दो मरे, बच्चे दो मरे। मैंने बच्चों के मारे तो मैंने शादी नहीं करी। मैंने बच्चे नहीं देती मैं किसी भी कीमत पर। सपना परिस्थितियों से भागी नहीं, आपदा में अवसर ढूंढा और अपनी ही रेहड़ी पर पराठे सेकने लगी। पराठे सेकते सेकते लोगों को पराठे इतने पसंद आने लगे कि अब सपना का काम अच्छा चल रहा है। मुझे बहुत यम्मी लगे हैं, बहुत ही डिलीशियस टेस्ट है इसका। घर जैसे पराठे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तहलका दिल्ली में और आपके साथ मैं हूँ परम। अक्सर हम आपको अपने चैनल पे फूड व्लॉग भी दिखाते रहते हैं, जहाँ काफ़ी मशहूर चीज़ें जो कि काफ़ी फेमस होती हैं वहाँ हम जाते हैं, खुद विजिट करते हैं और वहाँ के रियल रिव्यू आपको देते हैं। अभी हाल ही में हमने आपको पराठे वाली गली के रिव्यू दिए थे, फिर हमने आपको कचौड़ी के रिव्यू दिए थे। आज मैं मौजूद हूँ रोहिणी के सेक्टर 22 में। ये सुनते ही आप जान गए होंगे कि मैं कहाँ आई होंगी। रोहिणी सेक्टर 22 में मशहूर हरियाणा के मक्खन वाले पराठे व वेज बिरयानी जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आज मैं यही मौजूद हूँ। यहाँ पे जो आंटी हैं ये काफ़ी समय से ये रेडी लगाती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा जो है मशहूर हो गई। मैं खुद यहाँ खाने पहुँची थी तो हमने सोचा क्यों ना हम ये भी आपको दिखाएं। तो चलिए आंटी से जानते कि आखिर क्या स्पेशल जो है वो इन पराठों में बनाती हैं जो लोग इतना ज़्यादा इन्हें पसंद करते हैं। नमस्कार आंटी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सपना नाम है जी मेरा। सपना नाम है। तो सपना जी कहाँ से आए हो आप, पहले तो ये बताओ। मैं यहाँ बेगमपुर से आई। बेगमपुर से आए हो। कितने समय से ये रेडी लगा रहे हो? यहाँ मुझे 2 साल हो गए। दोस्त है ना, कोई इतना ज्यादा वो भी नहीं है कि कोई सोचे कि बहुत ज्यादा ही फैंसी है या बहुत ज्यादा रेट के होंगे, लेकिन एक बहुत नॉर्मल सी रेडी है। और ये रोहिणी सेक्टर 22 में एकदम जो अमन विहार को जो थाने को रास्ता जाता है वहीं कोने में ही सामने आंटी जो है ये रेडी लगाती है। आंटी रेट क्या है आपके? आलू के पराठे हैं वो मेरे 60 रुपए प्लेट है। 60 रुपए प्लेट है। हाँ, अच्छा। आलू प्याज के मिक्स पराठे हैं वो 70 रुपए प्लेट है। हम्म, और गोभी के मूली के 70 रुपए प्लेट है। अच्छा। और पराठों के अलावा भी कुछ बनाते हो आप? पराठे में रोटियां भी डालती हूँ, रोटियां भी बनाती हूँ। हम्म, चावल भी हो गए, कड़ी चावल हो गए, राजमा चावल हो गए। हम्म, और फुल प्लेट हो गई 70 रुपए प्लेट, जिसमें अच्छा। चावल हो गए, 4 रोटी हो गई, 2 सब्जी हो गई और सलाद चटनी हो गई। और शुद्ध शाकाहारी हूँ क्योंकि हम भी कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं खाते हम। तो जैसे कि आप 2 साल से ये रेडी लगा रही हैं, लोगों के क्या रिव्यूज मिलते हैं आपको? अब ये रिव्यूज क्या होता है मुझे, लोग क्या कुछ कहते हैं आपके पराठे के बारे में? काफी फेमस है ना। लोग ये कहते हैं कि आप खाना काफी अच्छा बनाते हो। अच्छा। हाँ, तो जैसे अगर मैं उस तरफ देखूं तो वहाँ नान वाला है, यहाँ आप पराठे वाले हो, तो कंपटीशन चलता है कुछ? नहीं वो तो बहुत पुराना है। अच्छा। हाँ, जब से कॉलेज नहीं बना था वो उससे पहले का है। अच्छा, हाँ सामने जो है अगरसन कॉलेज है तो चलता होगा, ये बच्चे वगैरह आते होंगे हाँ, बच्चे आते हैं। क्योंकि घर का खाना है ये। आज संडे हो गया, छुट्टी हो गई और ज्यादातर आज बच्चे बाहर घूमने जाते हैं। अच्छा। तो देखिए कि किस तरह से जो है आंटी ने ये रोटी की लोई ली। अब इसमें जो है ये प्याज वगैरह डाले। अब आप पूरी तरीके से देखना कि किस तरह से जो आंटी घेरती ताकि उसका जो विटामिन जो पानी है वो निकल ना जाए। मैं हमेशा काट के ही घेरती। तो देखिए कितनी ज़्यादा जो है इसमें सूझबूझ के साथ ये पराठे बनाते हैं कि अगर प्याज को ये कद्दूकस करके या उस तरह से मैश करके अगर उसमें डालेंगे तो उसका जो विटामिन है सारा निकल जाएगा। तो ये प्याज काट के डाल दो, सिर्फ प्याज और धनिया ही डालते हैं, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालते। ये प्याज के पराठे हैं और देखिए किस तरह से। अच्छा, तो आलू प्याज के ये पराठे हैं और देखिए प्याज के साथ साथ वहाँ पे आलू। आंटी ये आलू में भी प्याज मिक्स करती हैं? नहीं, बहुत से प्याज लहसुन नहीं मांगते। हाँ, तो इसीलिए अलग बनाते हैं। अब नवरात्रे चल रहे हैं, हाँ जी। तो नवरात्रों में कुछ स्पेशल डिमांड करते हैं कस्टमर की बिना प्याज के? बिना लहसुन प्याज के फिलहाल तो मैं 9 दिन तक हींग जीरे में तड़का मार के ला रही हूँ। अच्छा। तो आपने क्या सोचा कि आपने ये रेडी की शुरुआत की? मेरी भी कोई मजबूरी थी। मेरी क्योंकि मेरी मम्मी ने शादी करी थी, ये भी शादी जल्दबाजी में करी थी। उनका बैकग्राउंड कोई चेक नहीं किया, वो खाते पीते नशा फशा करते हैं, मारपीट ज़्यादा करते हैं। तो मेरा जो उन्होंने जो ज़्यादा मारपीट करी थी वो सिर्फ हमारा आखिरी झगड़ा था।
और उन उन मेरा जो केस लगा उनका हाफ मर्डर का केस लगा उनके ऊपर, तो वो 7 साल के लिए जेल चली गई। तो मैं घर पे रहते रहते मेरी सास परेशान कर रही थी, तो वो ये चाहती थी कि मैं घर में ही रहूं, बच्चों को भूखे प्यासे जैसे भी हैं घर से बाहर ना जाऊं। उन्होंने हमारा जीना इतना दुश्वार कर दिया है कि मैं फिर दुखी हार करके मैं बच्चे लेकर के गांव से इजाज़त लेके घर परिवार वालों से सास को पूछे बिना फिर मैं यहाँ आ गई दिल्ली। तो मैंने कहा आप जीने नहीं दोगे, तो नौकरी मैं पहले भी वहाँ नौकरी करने की कोशिश करी, तो सास कितना पढ़े लिखे हो आप? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अच्छा। तो इसी बात का वो फायदा उठाते थे कि अनपढ़ है। खेती बाड़ी करती थी मैं, तो खेती बाड़ी में वो हाथ नहीं लगा, उन्होंने हाथ लगाना बंद कर दिया मेरे। मैं खेत में ना जाऊँ, मैं भैंसों का काम नहीं करूँ, भैंस भी रखती थी मैं, भैंसों के दूध से ही गुजारा कर रही थी। दिल्ली में आने के बाद फिर मैंने यहाँ नौकरियों के धक्के खाए, कहीं नौकरी नहीं, 10वीं की मार्कशीट मांगते वो चीज़ नहीं मेरे पास। मैंने हर जगह ट्राई करी, और आदमी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वो लोगों के अलग अलग डिमांड जब वो मुझे नौकरी देंगे, तो वो मेरे पास तो थी नहीं। तो मैंने कॉलेज के बच्चों के कई बार टिफ़िन भी पैक करे मैंने। टिफ़िन पैक करते करते फिर हम घर में, मैं और 2 बच्चे हैं, तो हम ज़्यादा काम होने की वजह से अकेले कर नहीं पाए फिर, क्योंकि पहले 5-6 टिफ़िन करते थे, फिर 12-13 हो गए, फिर 14 हो गए, फिर ऐसे करते करते मेरे को 16 टिफ़िन हो गए थे। जैसे काम पूरा नहीं होता था, मैं बच्चों को भी मार देती थी, मैं गुस्से में, बच्चों काम जल्दी नहीं हो रहा, फिर मैं परेशान हो जाती, मैं बच्चों को भी मार रही हूँ, काम भी ठीक नहीं हो रहा है। फिर मैंने रेडी की तसल्ली करके फिर मैंने कान की गिरवी रखे, फिर ये रेडी लेके आई मैं। रेडी लाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ठिया भी अच्छी तरह देखा मैंने, लोग बाग परेशान तो नहीं करेंगे इस तरीके से। तो शुरुआत में तो पुलिस वाले परेशान कर रहे थे, उसके बाद नहीं हुए, नहीं करने लगे, क्योंकि मैंने उनको सारी बात बताई, मैं जी मैं बच्चे लेके कहाँ जाऊँगी, मैं कैसे कमाऊँ धमाऊँ इस तरीके से। अब बेटी है, बेटी मेरी सरकारी स्कूल में पढ़ती है, वो भी हेल्प कराती है मेरी। क्या उम्र है आपके बच्चों की? मेरी बेटी की उम्र है 12 साल की। जब मैं यहाँ आई थी लड़का मेरा 9 साल का था। भगवान की दुआ से यही है कि मेरा गुजारा चल रहा है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना काम चल रहा है। ससुराल वालों की तरफ से कोई परेशान कोई तो नहीं? मदद मदद तो क्या ही देंगे, वो आपको परेशान वगैरह तो नहीं? वो परेशान फोन कर करके एक तो धमकी देते हैं, बच्चे 2 मरे, बच्चे 2 मरे। मैंने बच्चों के मारे तो मैंने शादी नहीं करी, मैंने बच्चे नहीं देती मैं किसी भी कीमत पे। और मेरी मम्मी मेरे पहले भी घर परिवार वाले भी कहते रहे, वो भी कहते रहे जब ये नहीं सुधरेगा तो तू अपनी शादी कर रहे, तू क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही। मैंने ये जिंदगी पहले नहीं दिखी आपको, जब अपने लड़के को झूठ बोल के अपनी शादी कर दी। ये 7वां दिन भी पूरा नहीं होने, या 6ठे दिन तो मैं ब्याह थे आके वो सोनीपत भी आ रही थी मैं तो। ठीक है, घर चल जाता है? हाँ नॉर्मली चल रहा है, 5-6 हज़ार रुपये तो मेरा कमरे का किराया है। तड़ सुबह मैं 4 बजे उठती हूँ कि अब यहाँ से शाम को 4-5 बजे तक जाऊंगी, फिर मैं सामान खरीदूंगी, घर का भी काम करूंगी, अपना नहाऊंगी धोऊंगी, बच्चों के क्या नाम है, मेरी बेटी के कपड़े उपड़े हो गए, सारा घर का जो काम है वो करूंगी जाके। तो अब मैं खुद इसको ट्राई करूंगी इन पराठों को, क्योंकि मैं आई ही खानी थी, बना रही हैं। अब हम खुद खाएंगे और टेस्ट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि जितना सुना है, जितना जाना है, क्या ये उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ये पराठे बनते हुए दिखाए और आंटी ने आपको पूरी अपनी स्टोरी भी बताई, लेकिन हमारा काम क्या है, हम आपको असली रिव्यू दें कि आखिर जितना सुना है ये उतने ज़्यादा टेस्टी है कि नहीं। तो मैं और ये हिमांशु अब पराठे आ ट्राई चुके हैं करेंगे। भाई, और ये है मक्खन, अमूल का मक्खन, और ये हम पराठे में हमने डाल दिया है, क्योंकि बिना मक्खन तो मैं कुछ खाता नहीं हूँ, मैं खुद हरियाणवी हूँ। हालांकि मेरी आवाज़ से लोगों को लगता नहीं है, तो मैं हरियाणा से ही हूँ, तो मक्खन हमने डाल लिया है। और परम जी शुरुआत करेंगी पराठा खाने की, और टेस्ट परम जी आप बताएंगे, शुरू करिए। तो मैं आपको बताती हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने आपको पराठों का ही रिव्यू दिया था, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये पराठे जो है कैसे हैं, और मेरे को आपने बोला बिल्कुल, मैं भी टेस्ट करके आपको बताऊंगा। हाँ, कि जितना सुना है ये उतनी ज़्यादा टेस्टी है या नहीं। मुझे बहुत यम्मी लगे हैं, बहुत ही डिलीशियस टेस्ट है इसका, और ये बिल्कुल घर मूंगदाल के जैसे, पराठे फेल हैं इसका। ये बिल्कुल घर जैसे पराठे हैं।